हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इंजरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इंजरीज़ का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है डाउरी डेथ, जिसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट हमारे सिलेबस में है। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पहले हमारा आईपीसी था और सीआरपीसी था और आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब नया नाम जिनका आ गया है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय सुरक्षा अधिनियम BSA 2023 में ये चेंज हो गया है। इसमें आप देखिएगा कि प्रोविज़न डिटेल्स ये याद कर लीजिएगा, सेक्शन ये आ सकता है, ठीक है। सब्सटेंटिव ऑफेंस ऑफ डाउरी डेथ के लिए सेक्शन 80 BNS है। डेफिनेशन ऑफ क्रुएलिटी बाय हस्बैंड या रिलेटिव सेक्शन 86 BNS है। स्टेटरी प्रिजम्पशंस ऑफ डाउरी डेथ के लिए सेक्शन 118 BSA। मैंडेटरी इंक्वेस्ट एंड ऑटोप्सी प्रोसेस के लिए सेक्शन 194 BNSS है। तो ये चीज़ याद कर लेना, ओल्ड वाला याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे से ये गलती हो गई थी, मैम ने बहुत चिल्ला कर कहा था कि आईपीसी याद मत करना, BNS याद कर लेना, लेकिन मैंने याद नहीं किया और MCQ आया था। ये तो शुक्र था कि शॉर्ट ऐसा कुछ नहीं आया था, MCQ आया था। वो एक MCQ मेरा गलत हो गया था बिकॉज़ मैंने आईपीसी वाले याद कर लिए थे, लेकिन एग्ज़ाम में जो MCQ आया था वो BNS वाले से आया था अनफॉर्चुनेटली। आपके लिए तो अब ये फॉर्चुनेट है कि आप इन्हें याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। लीगल इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाउरी डेथ। नेचर ऑफ डेथ क्या है? द डेथ ऑफ द वीमेन मस्ट बी कॉज बाय बर्न्स, बॉडीली इंजरीज और मोस्ट अगर अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, यानी अननेचुरल डेथ हो, ठीक है। तो इसमें क्या पता चलता है कि नेचर ऑफ डेथ कैसा होता है कि या तो उसके बर्न्स होंगे, बॉडी पे इंजरीज होंगी, या फिर नेचुरल डेथ नहीं होगी। टेम्पोरल रिक्वायरमेंट, द डेथ मस्ट टेक प्लेस विद इन 7 years, वेरी इंपॉर्टेंट। 7 साल से कम या पूरे 7 साल अगर इस टाइम में डेथ होती है तो उसे अंडर डाउरी डेथ रखा जाता है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है। क्रुएलिटी और harassment, it must be shown that a woman was subject to cruelty or harassment by her husband और his relatives। सिर्फ husband की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है, उसके relatives भी। Dowry nexus, such cruelty or harassment must be for on in connection with any demand। क्या होता है dowry as defined under section 2 of Dowry Prohibition Act 1961? वो क्या करते हैं? Any demand for dowry, इसके लिए। प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम क्या है? द क्रुएलिटी और हरासमेंट मस्ट हैव अकर्ड सून बिफोर हर डेथ, एस्टेब्लिशिंग अ प्रॉक्सिमेट एंड लाइव लिंक बिटवीन अ अब्यूज़ एंड द फैटेलिटी। अगर वो मतलब जैसे उसकी हत्या से पहले भी उसके साथ हरासमेंट हुआ है तो ये बताता है, ये कंफर्म करता है इस चीज़ को कि हाँ ये डाउरी डेथ ही है। पनिशमेंट क्या है? सेक्शन 82 ऑफ BNS मैंडेट्स दैट whoever commit dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years, जो कि 7 साल से यानी 7 साल से कम यानी 7 साल की जेल होगी, which may extend to आजीवन कारावास, ठीक है, कि पूरी ज़िंदगी जेल में ही रहिएगा आप। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट, देख लीजिएगा इसका कि व्हेन अ मैरिड वुमन डाइज अंडर सस्पिशियस और अननेचुरल सर्कमस्टांसेस विद इन 7 years ऑफ मैरिज, द मेडिकल एंड इन्वेस्टिगेटिव रिस्पॉन्स इज स्ट्रिक्टली बियॉन्ड सेक्शन 194 ऑफ BNS 2023 स्ट्रिक्टली बाउंड। जैसे मैंडेटरी इंक्वेस्ट, द पुलिस ऑफिसर मस्ट इमीडिएटली इन्फॉर्म द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, द इंक्वेस्ट मस्ट बी कंडक्टेड बाय और इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। मैंडेटरी ऑटोप्सी होती है, द बॉडी मस्ट बी सेंट फॉर अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन टू द नियरेस्ट ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर। द एग्जामिनेशन कैन नॉट बी वेव्ड और बाईपास बाय फैमिली कंसेंट। उसमें ज़रूरत ही नहीं है, फैमिली कंसेंट चाहिए ही नहीं है। क्यों देंगे? फैमिली वाले तो कहेंगे कि नहीं नहीं हमें नहीं कराना है, बट वो ज़रूरी है अगर हमें शक है तो। मैंडेटरी ऑटोप्सी है, कोई इर्रेस्पेक्टिव ऑफ के घर वाले राजी हैं या नहीं है। क्राइम सीन प्रिजर्वेशन, द सीन मस्ट बी मेटिकुलसली फोटोग्राफ्ड एंड वीडियोग्राफ्ड टू सेव गार्ड ट्रांजिएंट फिजिकल एविडेंस, स्मेल ऑफ कैरोसिन तो नहीं है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रगल मार्क्स और लेआउट ऑफ लाइगेचर्स, ये सारी चीज़ें तो नहीं मिल रही हैं वहाँ पर। समझ आ रहा है? क्योंकि घर वाले तो साफ कर देंगे फिर।
फिर आता है रोल ऑफ मेडिकल जूरिस्ट ड्यूरिंग ऑटोप्सी में क्या क्या रोल होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ, कि डायरी डेथ टिपिकली मैनिफेस्ट थ्रू 3 मेजर मोडेलिटीज़, बर्न इंजरीज होंगी या फिर एस्फिक्सियल डेथ होगा या फिर पॉइजनिंग होगी। द मेडिकल जूरिस्ट मस्ट डिफ्रेंशिएट वेदर द डेथ इज सुसाइडल, होमिसाइडल और एक्सीडेंटल। सबसे पहले तो ये बताओ कि सुसाइडल थी, होमिसाइडल थी, एक्सीडेंटल थी, और अगर सुसाइडल थी या होमिसाइडल थी, एक्सीडेंटल थी, उसमें से बर्न इंजरी से डेथ हुई है, एस्फिक्सियल डेथ हुई है या फिर पॉइजनिंग से डेथ हुई है। क्रूशियल साइंस टू एग्जामिन बेस्ड ऑन मोडेलिटी, तो बर्न इंजरीज में क्या होगा, एंटीमॉर्टम वर्सेस पोस्टमॉर्टम बर्न्स, द प्रेजेंस ऑफ लाइन ऑफ रेडनेस, हाइपरमिक जोन, सूथ पार्टिकल्स इनसाइड द ट्रैकिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, elevated level of carboxyhemoglobin in the blood confirm that victim was alive and set on fire। तो जब आप जिंदा आदमी को आग में जलाते हो तो उससे आपको 3 चीज़ें पता चलती हैं। लाइन ऑफ रेडनेस मिलता है, सूथ पार्टिकल्स इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मिलता है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद करने योग्य है, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्न्स की बात करेंगे तो होमिसाइडल बर्न्स ऑफन शो एज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। जो होमिसाइडल होंगे वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, स्पैरिंग एरियाज कवर्ड बाय टाइट क्लोथिंग। ठीक है। डिस्प्ले डिफेंसिव स्प्लैश पैटर्न्स ऑफ केरोसिन पेट्रोल। सुसाइडल बर्न्स आर ऑफन यूनिफॉर्म फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो सुसाइडल है वो यूनिफॉर्म होता है, इरेगुलर नहीं होता, और सिर से शुरू होता है और पैरों तक जाता है। और यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्मेल ऑफ एक्सीलरेंट्स, द स्कैल्प, हेयर एंड अनबर्न क्लोथिंग मस्ट बी प्रिजर्व टू डिटेक्ट द स्मेल और केमिकल रेजिड्यू ऑफ कैरोसिन, गैसोलीन और इन्फ्लेमेबल लिक्विड्स, के जो जलाया है वो किस तरह से जलाया है। ठीक है, कि कैरोसिन से, गैसोलीन से, वो उसके कपड़े से और उसके बाल से पता चल सकता है। एस्फिक्सियल डेथ, अब एक्सफिक्सियल डेथ में हैंगिंग हो सकती है या स्ट्रैंगुलेशन से, है ना, गला घोट कर मार दिया या लटका के मार दिया। तो सबसे पहले लाइगेचर मार्क देखो। इन सुसाइडल हैंगिंग द लाइगेचर मार्क एज टिपिक, ये वाली चीज़ मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। जब मैं नेक्स्ट चैप्टर एस्फिक्सिया बताऊँगी मैं बहुत अच्छे से आपको इन दोनों का डिफरेंस समझा दूँगी, बस आप वेट करिएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको ये बाद में ही बताऊंगी। पॉइजनिंग केसेस तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, और इसमें इन्होंने क्या दिया है कि फ्रोजन ऑर्गेनोफॉस्फोरस, अनयूजुअल स्किन, चेरी रेड। ठीक है, इंटरनल, ठीक ठीक ठीक, गार्लिक स्मेल हो जाएगा, सिविल कंडीशन, विसरल प्रिजर्वेशन। ठीक है ठीक है, ये सब हमने बताया हुआ है पॉइजनिंग जब हमने बताई थी। डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्सपर्ट एडवाइस क्या है। The final post-mortem report must be precise, detailed, and completely objective. The medical jurist is on the exact biological cause क्या था डेथ का, डॉक्यूमेंटेशन में ये लिखा जाना चाहिए। द अप्रॉक्सीमेट टाइम सिंस डेथ, कि कब उसकी डेथ हुई थी, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ये वाला जो है चेंजेस ऑफ डेथ, एल्गर मॉर्टिस, लिवर मॉर्टिस, इंटरमीडिएट चेंजेस ऑफ डेथ, एल्गर मॉर्टिस, लिवर मॉर्टिस, राइगर मॉर्टिस, आपको वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जाकर चेक कर सकते हो। और स्टमक कंटेंट से इनका पता चल जाता है। वेदर द इंजरीज प्रेजेंट वर सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। पता है कभी कभी क्या होता है, जो हमारे, ये अभी मुझे इसका एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, कभी कभी शरीर पर चोटें होती हैं लेकिन वो चोट इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं होती है कि वो आपकी डेथ कॉज कर दे। तो ये क्यों किया जाता है, ताकि आपको गुमराह किया जा सके कि सच क्या है उसका आपको पता ना चले। ठीक है, क्लियर रेस्पॉन्सेस टू मैजिस्ट्रियल एंड पुलिस अरेस्ट। ठीक ठीक ठीक, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज वर्सेस होमिसाइडल फोर्स। तो बस यही था आपका डाउरी डेथ का। इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया कि 7 साल तक रिलेटिव हस्बैंड ये डाउरी की वजह से, और ये सब मैंने आपको बता दिया है कि ये करना चाहिए। बाकी ये सब आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत इजी सा है, इसमें कुछ नहीं याद करना। हाँ, बस जो याद करना है वो ये सेक्शंस हैं इसमें।
इतना कुछ नहीं है, लास्ट ईयर भी नहीं आया था। तो डब्ल्यू डेथ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इंजरीज़ में, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आ भी सकता है। तो इसमें ये चीज़ MCQ में ये आ सकती है। शॉर्ट में आएगा तो सिर्फ ये आएगा कि मेडिको लीगल, एक तो ये वाला आ सकता है, और ये कि एग्ज़ामिन कैसे करते हैं, ठीक है। तो बस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यही पूछेगा आपसे। शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग इससे नहीं बनेगा, ठीक है। MCQ आएगा या फिर लॉन्ग शॉर्ट आएगा, लॉन्ग नहीं आएगा। तो आप बस इतना ही कर लेना, बस ये ज़रूर याद कर लेना, ये वाली गलती मत करना, क्योंकि ये गलती मैं कर चुकी हूँ और मैंने अपना 1 मार्क्स गंवाया है। तो आप ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद अकेडमी से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।